हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे और जो जितने कॉन्सेप्ट्स हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ लिए हैं वो सब आपको क्लियर हो भी गए होंगे। आज हम आए हैं विद अ न्यू चैप्टर, विच इज चैप्टर नंबर 9, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। यानी कि बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में क्या कि हम कुछ बेसिक जो हमारी ज्योमेट्री को मतलब फर्दर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसके लिए हमें जो ज्योमेट्री बेसिक की रिक्वायरमेंट होती है वो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। उसमें हम क्या क्या सीखेंगे? पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, टाइप्स ऑफ लाइन, रे, प्लेन, कर्व्स, पॉलीगन्स, एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल सर्कल्स। तो ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात आ जाती है पॉइंट की। तो डेसिमल का पॉइंट याद है ना डेसिमल वाले चैप्टर में, एज इट इज कि बस एक पॉइंट लगाना है। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ समझने वाला है। ये आपके लिए पॉइंट है, ये आपकी यहीं पे शुरुआत और यही यहीं पे खत्म हो गया। अब बात आ जाती है लाइन की। लाइन का मतलब होता है if the point of a pencil is moved over a sheet of a paper along the edge of a ruler। यहाँ पर बच्चा आपको कुछ नहीं करना है, आपके टीचर ने आपको बोल दिया कि आपको 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप जीरो से लेके यानी कि एक पॉइंट से जब आप दूसरे पॉइंट तक कौन सा जो मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर तक के पॉइंट पे जाते हो तो ये आपकी 6 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। इट इज नेम आइदर बाय स्मॉल लेटर्स और बाय यूजिंग 2 पॉइंट्स। आप कोई भी यानी कि स्मॉल लेटर से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइन पी, या फिर उसे पी क्यू, कोई कैपिटल लेटर्स भी उसे प्रोवाइड कर सकते हो। अब इस लाइन को हम डिनोट कैसे करते हैं? इसे हम डिनोट करते हैं कि आपकी एक लाइन है जिसकी दोनों तरफ एरो है। लाइन और लाइन सेगमेंट में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। लाइन सेगमेंट में आपको 0 to 6 सेंटीमीटर यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंडिंग पॉइंट भी है, पर लाइन में आपका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। उसे हम किसी भी तरीके से आगे फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। इसलिए हम बोथ दी साइड्स एरो शो करते हैं कि आप इसे फर्दर एक्सटेंड करने के लिए आपको एबिलिटी है, आप कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है, लाइन सेगमेंट में ऐसी कोई आपको वो नहीं मिलेगी फ्री। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जो लाइन ड्रॉ करोगे वो आपका लाइन सेगमेंट होगा। ठीक है, लाइन सेगमेंट को यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन है बच्चों, यहाँ पर लाइन सेगमेंट को जस्ट एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से मेंशन किया जाता है। अब बात आ जाती है हमारी टाइप्स ऑफ लाइन में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। जब हमारी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, राइट, कि एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस करेगी, जैसे कि यहाँ पर लाइन एल ने लाइन एम को इंटरसेक्ट करा एट पॉइंट पी पर, तो ये हमारी हो जाती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि जो हमारी दो लाइंस होंगी ए बी एंड सी डी, उन्हें फर्दर हम कितना भी एक्सटेंड करेंगे बट वो किसी भी पॉइंट पर जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। आपको ना बच्चों बस समझते हुए चलना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? पॉइंट, अ सिंगल पॉइंट। फिर हमने लाइन पढ़ा, यानी कि हम किसी भी तरीके से उसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, उसका कोई स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट नहीं है। फिर हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट कि उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा, उसका एक एंडिंग पॉइंट भी होगा। इंटरसेक्ट यानी कि दो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। यही इनकी डेफिनेशन है, ज्यादा नहीं सोचना है। फिर हमारे पास आ जाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। 3 or more points are said to be collinear if they lie on the same line, and the points are said to be non-collinear if all do not lie on the same line. So for example, अगर यहाँ पर आप points देखोगे, यहाँ पर A B C D collinear points and P Q and तो ये आपके सीधी एक स्ट्रेट लाइन पर, देखो बच्चों यहाँ से ही देख लो, कोलिनियर यानी कि लीनियर का मतलब लाइन में हो वो सारे पॉइंट्स, ये सारे एक ही स्ट्रेट लाइन में हमारे पॉइंट्स हैं, बट ये पी क्यू आर हमारी एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन नहीं कर रहे। 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। ठीक है, अब आ जाती है हमारी कॉन्करेंट लाइंस। 3 or more lines said to be concurrent if they all pass through a common point। हमारी जो ये लाइन है एल एम पी, ये एक ही पॉइंट से क्रॉस कर रही है जो कि हमारा पॉइंट है ओ, एज लाइन एन बी हमारी क्रॉस कर रही है। तो द कॉमन पॉइंट इट्स कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस, यानी कि कॉमन पॉइंट जहां से सारी लाइंस हमारी गो थ्रू कर रही हैं। अब बात आ जाती है रे की। लाइन सेगमेंट और रे में इतना सा ही डिफरेंस है कि रे में आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट एंडिंग पॉइंट कुछ नहीं होता, आप उसे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो और आप इसे सिंबलाइज करते हो विद अ सिंगल साइड ऑफ एरो। ओके, अब आ जाती है बात हमारी प्लेन की। अ प्लेन डिफाइंड एज अ फ्लैट सर्फेस दैट एक्सटेंड्स indefinitely in all direction. A room has 6 planes represented by its 4 walls, floor and ceiling. All 6 planes of the room can be extended indefinitely. Some other examples of planes are this. ठीक है, अब यहाँ पर बोला है identify a point, a line segment, a ray, intersecting line। तो ये तो आप देखते ही point, the tip of a pen is a point, a stretched string क्या होगी? a line segment, a opposite। अब ये stretch string को हमने line segment क्यों करा है कि आपने अपनी स्ट्रेच कर रहे हो ना, तो एक पॉइंट से पकड़ा होगा फिर दूसरे पॉइंट तक खींच रहे होगे, राइट। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, एक एंडिंग पॉइंट हुआ, फिर वो वापस भी आएगा, इसलिए ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, दूसरा है हमारा पैरेलल लाइंस।
अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्केल ऑब्वियसली पैरेलल लाइन से, इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे। फ्रॉम द फिगर इंडिकेट लाइंस कंटेनिंग पॉइंट डी, जो लाइंस को, जो हमारे पॉइंट डी को कंटेन कर रही है, तो लाइन आर ई, एम ई एंड डी ई, ठीक है। लाइन पासिंग थ्रू ई, तो ई को कौन क्रॉस कर रहा है, बी एफ। टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस आर सी ओ, ठीक है, इस तरीके से। फ्रॉम द पेयर्स ऑफ गिवन नेम ऑल पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस पी क्यू एम पी एम, ये सारी इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल बता सकते हो। एल पैरेलल टू, देखो ये लाइन को मैं फर्दर कंटिन्यू करूंगी, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एम को करूंगी कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एन को करूंगी कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मेरे बनाने में थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, थोड़ा सा कर्व इनमें आ रहा है, बट ये पूरी स्ट्रेट लाइंस होती हैं बच्चों, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। मार्क एनी 5 पॉइंट्स इन योर नोटबुक एंड नेम देम, ठीक है। राइट द नेम ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स इन द फॉलोइंग, सो यू टी, पी एस, वी एस, इस तरीके से आप बताओगे। राइट द नेम्स ऑफ ईच रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फिगर्स, तो यहाँ पर आपको रे बतानी है, तो ओ, ये पॉइंट सबके लिए कॉमन है, हम यहाँ पे बताते चलो, ओ आर, ओ एस, ओ टी, ओ यू, ओ पी, ओ क्यू। दूसरे वाले फिगर में बच्चों आप बताओगे, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम योर सराउंडिंग, अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोई भी क्रॉस का साइन हो गया, टीचर्स का जो हमारा साइन होता है, सिंबल होता है, वो भी तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो हम उन्हें भी कह सकते हैं। अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस में आप क्या डिस्कस कर सकते हो कि आपके मोबाइल फोन की जो लाइंस हो गई, यानी कि जो उसके एजेस हो गए, वो हो सकते हैं यहाँ पर, या फिर आपके रूरल तो हमने देख ही लिया था, आपका ज्योमेट्री बॉक्स की जो अपोजिट साइड्स होंगी वो होगी, तो वो पैरेलल लाइंस हो सकती हैं, ठीक है। हाउ मेनी पॉइंट्स डज अ लाइन कंटेन, लाइन में एक भी पॉइंट हमारा नहीं होता है, क्योंकि लाइन को हम फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। फ्रॉम द गिवन फिगर राइट कॉन्ग्रुएंट लाइंस, कॉन्ग्रुएंट लाइंस का मतलब कि वो एक ही पॉइंट से क्रॉस कर रही हो, ठीक है। या फिर यहाँ से ले लो कि बी पॉइंट से कौन कौन क्रॉस कर रहा है, लाइन क्यू, लाइन आर, ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हो। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, कितने भी लाइन्स बना सकते हैं, 1 पॉइंट, 1 पॉइंट से सिर्फ हो, तो पासिंग थ्रू के लिए बोला है ना, 2 लाइन ही, मतलब 2 पॉइंट्स है हमारे पास पासिंग थ्रू, तो एक ऐसे बन जाएगी, एक ऐसे बन जाएगी, एक ऐसे बन जाएगी, पर वो सिंगल पॉइंट होगा तो सिर्फ एक ही बना सकते हैं। 1 से हम इन्फिनाइट बना सकते हैं। इन एडजेसेंट फिगर इज बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, नहीं, बी हमारा मिड पॉइंट नहीं है। तो ये जो क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं ना, ये एग्जांपल्स में बताती हुई आई हूँ आपको, उन्हें आपको उसी तरीके से देखना है और फिर फर्दर आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। अब बात आ जाती है हमारे कर्व की, कर्व में हमें क्या समझना है। कर्व का मतलब ये होता है बच्चों को, जो आपका फिगर होगा उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कर्व बनाना यहाँ से स्टार्ट किया, राइट, और इसके यहाँ पे देखिए इनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग है। द ड्राइंग विच कैन बी मेड विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम द पेपर, ओके, यहाँ से इसे भी, ये क्लोज एंड क्लोज फिगर की थी। अब यहाँ पर इस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, हम इसे पेंसिल उठाए बिना ही आगे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएंगे कर्व्स, ओपन कर्व्स, ठीक है। ओपन कर्व्स यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट होगी, ठीक है। क्लोज कर्व्स यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट भी एक जगह से करेंगे और एंड भी एक ही जगह पर करेंगे। सिंपल एंड नॉन सिंपल क्लोज कर्व्स, अ सिंपल क्लोज कर्व इज अ कर्व व्हिच डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट इटसेल्फ, अ नॉन सिंपल कर्व ऑलवेज क्रॉसेस इटसेल्फ। तो ये दो जो हमें दिए हुए हैं, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, बट यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये हमारे नॉन सिंपल कर्व होंगे। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ कर्व, तो यहाँ पर जो हमें पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, ये आपका एक्सटीरियर ऑफ कर्व है, ठीक है। एक्सटीरियर नहीं, इंटीरियर ऑफ कर्व होगा, बच्चा थोड़ी सी करेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। और ये एक्सटीरियर ऑफ द कर्व है, तो जो पॉइंट्स हमारे बाहर आ रहे हैं जैसे जी एच, ये एक्सटीरियर, ए बी सी हमारे इंटीरियर। अब बात आ जाती है पॉलीगन की। पॉलीगन जो हमारे बनते हैं बच्चों, वो लाइन सेगमेंट की हेल्प से ही बनते हैं, ठीक है। तो जहां पर हम अगर डेफिनेशन की बात करें, अ सिंपल क्लोज्ड curve made up entirely of line segments, it's called a polygon. A polygon has 3 or more sides. The polygon having the least number of sides is the triangle. तो यहाँ पर आपको पॉलीगन्स के नाम दिए हुए हैं, उनकी कितनी साइड्स हैं वो भी यहाँ पर बताया गया है। जो पॉलीगन वर्ड हमारा ओरिजिनेट हुआ है, ग्रीक वर्ड से हुआ है पॉलीगॉन, यानी कि पॉली मीन्स मैनी एंड गॉन मीन्स एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर हम पॉलीगन से रिलेटेड अपने थोड़ी सी टर्म्स पढ़ लेते हैं। साइड्स यानी कि ये तो आपको पता ही होगा, एडी इज अ साइड, ठीक है। वर्टेक्स एक्स यानी कि जो इसके कॉर्नर्स होंगे वो हमारे वर्टेक्स एक्स होते हैं। ए बी सी डी आर द वर्टेक्स एक्स। एडजेसेंट साइड्स का मतलब होता है कि जो उनके वर्टेक्स जो होगा वो उनका कॉमन होगा। एनी टू साइड्स ऑफ अ पॉलीगन हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स इन द गिवन फिगर इज ए बी, बी सी, बी सी एंड ए डी। तो ये हमारे कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन लाइन आ रही है, इनका एक पॉइंट सेम है,
BC के लिए AB का और BC का कॉमन पॉइंट है, तो इस तरीके से हम इन्हें एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। डायगोनल्स के जो अपोजिट हमारे वर्टिसेस हैं उन्हें जो ज्वाइन करता है वो हमारे द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू नॉन एडजेसेंट और अपोजिट वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन आर कॉल्ड द डायगोनल। अब यहाँ पर क्या पूछा गया, नेम द फॉलोइंग फिगर्स एज ओपन कर्व एंड क्लोज फिगर। तो ये कैसा है, ये क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये हमारा ओपन है क्योंकि इसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट डिफरेंट है, ये भी हमारा ओपन है, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर सिंपल क्लोज कर्व, यानी कि जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये सिंपल है, ये सिंपल है, इस तरीके से आप बता सकते हो। ड्रॉ अ सिंपल क्लोज कर्व एंड शेड इट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है। ड्रॉ अ पॉलीगन, ये देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन, सो दिस इज अ पॉलीगन, दिस इज ऑल्सो अ पॉलीगन। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स, अ पॉलीगन हैविंग 3 लाइन सेगमेंट इट्स कॉल्ड अ ट्राइंगल। अ पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज कर्व फॉर्म बाय मोर देन, कितनी भी साइड्स हो सकती है, मोर देन 3, ठीक है। अ कर्व दैट एंड्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट इट्स कॉल्ड अ क्लोज्ड, सिंपल क्लोज्ड भी कह सकते हो, क्लोज कह दो सिंपल। आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, ठीक है। ड्रॉ पॉलीगन हैविंग 7 साइड्स, ड्रॉ हेक्सागन एंड नेम इट्स, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेम द साइड वर्टेक्स डायगोनल्स, तो यहाँ पर डायगोनल क्या क्या है हमारा, EB इज अ डायगोनल, तो EB हमारा एक डायगोनल है। वर्टेक्स हम एक D को कंसीडर कर लेते हैं। साइड्स हमारे पास EF है, DC है। तो इस तरीके से आप बाकी सब भी इसमें बता सकते हो। तो ये करने के बाद अब आ जाते हैं हम एंगल के ऊपर कि हमारे पास एंगल कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का बच्चों मतलब होता है विच इज लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल जो 90, यहाँ पर लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर 180 डिग्री। तो ये एंगल्स हैं जो कि आपको समझते हुए चल रहे हैं, आगे हमें पूछा जाएगा। नेम एन एंगल, अब बताओ ये कौन सा एंगल होगा। देखो ये हमारा, आपको हमेशा ये जो जज करना है ना कि ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, स्ट्रेट है। स्ट्रेट के लिए तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री एंगल ऑलवेज शो एल। अगर ये जो आपका एल है ये ऐसे हो रहा है, टिल्टेड हो रहा है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब क्या है कि एक्यूट एंगल है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पर टिल्टेड हो रहा है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ऑब्ट्यूज है, ठीक है। ये हमारा एक्यूट होगा और ये हमारा ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हो। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है कि जितने एंगल्स ये दो रेस के बीच में हमारे आ रहे हैं, EFGR, ये हमारे इंटीरियर एंगल्स है, और जो आउटसाइड आ रहे हैं वो हमारे एक्सटीरियर एंगल्स है। इन द गिवन फिगर राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो यहाँ पर हमें फॉलोइंग एंगल्स के नाम पूछे हैं। तो यहाँ पर आपके पास है एंगल 1 2 3 4, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स हमें बता दीजिए ABC। आपको यहाँ पे ये देखना है बच्चों को, जिस भी एंगल की बात कर रहे हो तो उस अल्फाबेट को मिडिल में लेते, तो पहले एंगल का साइन, फिर ABC, इस तरीके से हम इसे रीड करेंगे और इस तरीके से राइट करेंगे, ठीक है। पॉइंट्स लेंगे इंटीरियर PQD, इस तरीके से आप इन्हें आंसर दे सकते हैं। नेम द वर्टेक्स ऑफ एंड आर्म्स ऑफ द एंगल गिवन बिलो। तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो वर्टेक्स है O और इसकी आर्म है OP और OQ, ठीक है। गिव द 5 एग्जांपल्स ऑफ एंगल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, ठीक है। तो आप ये दे सकते हैं। इन एडजॉइंग फिगर नेम द पॉइंट्स दैट आर इंटीरियर, कौन से हैं, एक मैं बता रही हूँ H, बाकी आप देख के बताएंगे। एक्सटीरियर है N, बाकी आप बताएंगे। ऑन एंगल FBC, FBC पर D है और भी एंगल वो है, आप वो बताएंगे, ठीक है। हाउ मेनी एंगल आर फॉर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, कितने होंगे, 1 2, जितने वर्टेक्स उतने एंगल, 4 1 2 3। तो इस तरीके से आप बता देंगे। एक्सप्रेस द एंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये हमारा एक्यूट एंगल होगा, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। नेम द एंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर हम एंगल्स देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो होगा ये हमारा मोर देन 90 डिग्री है, तो ये हमारा ऑब्ट्यूज होगा। यहाँ पर आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये हमारा मोर देन 90 डिग्री है, तो ये हमारा ऑब्ट्यूज होगा, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक, इस तरीके से। और ये जो है हमारा ये ले एक्यूट होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इनके आंसर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम ट्राइंगल पर। ट्राइंगल में हम क्या देखेंगे, ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि जिसके पास 3 साइड्स है और 3 एंगल्स है। ये A जो है ये हमारा वर्टेक्स है, AC हमारी साइड है, और एंगल ABC ये हमारा एंगल है, ठीक है। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ट्राइंगल, इंटीरियर एक्सटीरियर यानी कि जो हमारे पॉइंट्स इनसाइड आएंगे, ले करेंगे इनसाइड द ट्राइंगल, दैट इट्स कॉल्ड इंटीरियर।
पॉइंट्स एंड जो आउटसाइड होंगे वो हमारे आउटसाइड पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर टेक 3 नॉन कॉलियर पॉइंट्स। अगर आप 3 नॉन कॉलियर पॉइंट्स लेंगे ऑफ योर नोटबुक और उन्हें ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, वो एक ट्राइंगल बनेगा। आप चाहे तो ट्राई करके भी देख सकते हैं और फिर उन्हें इसके अकॉर्डिंग लेबल कर देंगे। साइड अपोजिट टू वर्टेक्स भी उसे बताएंगे। तो कुछ आपका ऐसा होगा, ये आपका ट्राइंगल है ABC, तो B के अपोजिट क्या है, B के अपोजिट AC है। तो इस तरीके से आप आंसर कर देंगे। लुक एट द फिगर एंड नेम द फॉलोइंग थ्री साइड्स। यहाँ पर आपको फिगर को देखना है, 3 साइड्स बता दीजिए, DFEFED, ठीक है। द ट्राइंगल इन 3 डिफरेंट वेज। 3 डिफरेंट वेज में कैसे बताओगे, DEFEFD और DFD। तो D हमें लेना है ना बीच में, EDF। आप हर बार एक वर्टेक्स को आप मिडल में लोगे और उससे मेंशन कर दोगे। वर्टेक्सेस भी बता सकते हो, A, B और सॉरी ABC नहीं है, DEF है। सो D, E और F। तो इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। अ ट्राइंगल हैज डैश वर्टेक्स एंड डैश साइड। तो 3 साइड्स एंड 3 वर्टेक्स होते हैं। ट्राइंगल हैज डैश एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स होते हैं। क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट, इट्स कॉल्ड अ 3 और मोर लाइन सेगमेंट। तो वो कैटेगरी आती है हमारी क्वाड्रिलेटरल की। तो इस तरीके से आप इन आंसर्स दे सकते हो। अब बात आ जाएगी क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स। तो अभी तक हमने बात करी थी ट्राइंगल की जिसमें 3 साइड्स थी और क्वाड्रिलेटरल में हमारी 4 साइड्स होंगी। तो 4 वर्टेक्स, 4 साइड, 4 एंगल्स और डायगोनल्स जो होंगे हमारे 2 होंगे क्योंकि वो अपोजिट साइड्स को अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहे होंगे। एलिमेंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो टोटल 10 एलिमेंट्स होते हैं, 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 2 डायगोनल्स, ठीक है। अब यहाँ पर आती है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ये। तो जो हमने ट्राइंगल में समझा था वही यहाँ पर है, ठीक है। कन्वेक्स एंड कॉनकेव को समझ लेते हैं कि जब हमारे डायगोनल इनसाइड ले करते हैं तो वो हमारा कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। और जो उनके एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के इक्वल हो। कॉनकेव में हमारे डायगोनल्स बाहर जाते हैं और एंगल 180 डिग्री के इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो वो हमारा कॉनकेव होता है। अ क्वाड्रिलेटरल हैज 2 diagonals. 2 diagonals of a quadrilateral are dash if they have a common arm. adjacent कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। पर ये आप बताओगे, मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी आपको क्योंकि मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन करा है। 2 sides of a quadrilateral are dash if they do not have a common end point. अगर उनका कॉमन एंड पॉइंट नहीं होगा तो क्या हो जाएंगी, वो पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। लुक एट द गिवन फिगर, नेम ऑल द पॉइंट्स लाई। एक्सटीरियर पॉइंट्स हमारे क्या हैं, Y है, Z है, बाकी आप बताओगे। इंटीरियर L, बाकी आप ऑन द क्वाड्रिलेटरल ABCD तो S है, Q है। ऑन द क्वाड्रिलेटरल रीजन ऑफ ABCD तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा रीजन पर D, W। तो इस तरीके से आप इन्हें आंसर करोगे। क्लासीफाई द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल एज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। डायगोनल अंदर बन रहे हैं तो ये हो जाएगा कॉनवेक्स, डायगोनल बाहर बनेगा तो ये हो जाएगा कॉनकेव। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। लुक एट द फिगर, नेम द फॉलोइंग द 2 quadrilaterals। तो ABCD एंड BCDF भी कर सकते हो, ABCDBCDE। तो ये आपके 2 क्वाड्रिलेटरल्स हो गए, 4 डायगोनल्स, सब कुछ आप बता सकते हो, आपको ये पता है। अब बात आ जाती है सर्कल की। तो सर्कल में आपको ये देखना है कि सर्कल तो हमारे कॉमन है, उसकी कोई राउंड शेप है, उसमें कोई भी हमारे वर्टिसेस या साइड्स नहीं होते, वो पूरा कर्व होता है। यहाँ पर हमारे पार्ट्स होते हैं सेंटर और रेडियस। तो जिस पॉइंट पर हम रखते हैं कि अगर आपको बोला है कि आपको 2 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, तो जहां पर आपका कंपास का पिन होगा और जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर आप ड्रॉ करोगे तो वो डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर आपका रेडियस है और जिस पॉइंट पर रखकर आपने अपना सर्कल ड्रॉ करा है वो आपका सेंटर है। अगर उसी सर्कल को आप कंटिन्यू कर देते हो कि वो एक एज ऑफ एक कर्व पार्ट को टच कर दूसरे कर्व पार्ट को टच करता है सर्कल के, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। ओके, अब रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है बट अगेन कर देती हूँ कि जो आपका डायमीटर होता है इट्स हाफ ऑफ, जो आपका डायमीटर होता है इट्स डबल ऑफ रेडियस। कि अगर आपका रेडियस दिया हुआ है आपको 2 सेंटीमीटर तो आपका डायमीटर क्या हो जाएगा, इस केस में आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये रिलेशन समझना बहुत जरूरी है, फर्दर जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो उसमें आपको हेल्प करेगा। कॉर्ड का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि सेंटर से ओवर क्रॉस नहीं कर रही है लाइन, हमारी 2 पॉइंट्स को टच कर रही है सर्कल की, तो दैट इज कॉल्ड अ कॉर्ड। सेमी सर्कल यानी कि हाफ ऑफ सर्कल हम कंसीडर करेंगे। मेजर आर्क का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई बड़ी आर्क फॉर्म करते हैं, ये हमारी छोटी आर्क होती है और इसे ही अगर हम फर्दर ऐसे कंटिन्यू कर दें तो ये हमारी मेजर आर्क होगी, ठीक है। फिर बात आ जाती है सेक्टर की। सेक्टर को जैसे आप अपने पिज्जा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ये भी उसी की तरह है।
तो यहाँ पर जो वो ट्रायंगुलर पार्ट होता है ना आपके पिज्जा में, वो ही आपका सेक्टर होता है। अब यहाँ पर मेजर एंड माइनर सेगमेंट होगा। यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन है, आपको यहाँ पे क्या देखना है कि जब आपकी कॉर्ड फॉर्मेशन होती है, जो कि हमने यहाँ पे देखा था, तो कॉर्ड के जो इंटरनल वाला पार्ट है ये आपका होगा माइनर सेगमेंट, और जो आउटर वाला पार्ट है ये वाला साइड, ये आपका होगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम सेक्टेंट पे। सेक्टेंट का मतलब होता है कि आपका सेक्टेंट ऑफ अ सर्कल, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल। यहाँ पर हमारी जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है इसे। ये बाउंड्रीज हम ऑलरेडी, यानी कि जो बाउंड्री से हमारा रिलेशन होता है, डिस्कशन होता है, वो सारा होता है रिलेटेड सर्कमफेरेंस का। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं कि आपने एक ही पॉइंट को सेंटर माना है और डिफरेंट रेडियस से आप अपना सर्कल बना रहे हो। तो जैसे कि ये आपका 2 सेंटीमीटर होगा, थोड़ा सा इसे बढ़ा दोगे, ठीक है, तो ये आपका 3 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस डिफरेंट होगा सबके लिए, रेडियस 1, रेडियस 2, रेडियस 3, बट जो इन तीनों का सेंटर होगा वो एक ही सेंटर होगा। इसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब इंटीरियर एक्सटीरियर सेम जैसे हमने ट्राइंगल में देखा था। अब आता है गिव अप एनी 5 एग्जांपल और सर्कुलर शेप्स फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। तो आप कुछ भी देख सकते हो। वो गाना है ना, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का चश्मा गोल गोल, तो उसे यहीं पर आपको अप्लाई कर देना है। फिर आता है ड्रॉ अ सर्कल एंड मार्क सेंटर कोड। तो आपको सब कुछ मैंने बताया हुआ है, आप ये कर सकते हैं। इन द एंजॉइंग फिगर आइडेंटिफाई सेंटर क्या है, सेंटर इज O। डायमीटर क्या है, डायमीटर इज DC। 4 रेडियाई क्या होंगे आपके, OB, OC, OA, OD। तो सब कुछ आपको पता है, ये O, ये DC, यहाँ पर OB, OB, OA, बाकी क्या आप खुद बताओगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना है। ड्रॉ अ सर्कल एंड मार्क 2 सेक्टर्स। तो सेक्टर्स बताने हैं, तो आपने एक सर्कल ड्रॉ करा और ये आपके सेक्टर्स इस तरीके से बन जाएंगे। ड्रॉ अ सर्कल एंड मार्क 2 सेगमेंट्स। तो आपने सर्कल बनाना है। सेगमेंट क्या होंगे, एक ये आपका सेगमेंट हो गया माइनर और एक हो गया मेजर। फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल व्हेन इट्स रेडियस r इज 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर कंपास ओपन करना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है। फाइंड द रेडियस अ सर्कल व्हेन डायमीटर इज दिस। तो इसका हाफ करेंगे 4.5, क्योंकि हमें रेडियस की हेल्प से ही अपना सर्कल फॉर्म करना होता है। तो इनका हाफ कर देंगे और फिर बना देंगे अपना सर्कल। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो ये क्या जो डायमीटर ऑफ द सर्कल होता है, क्या वो कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है, आप बताना। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इट्स कॉल्ड, जो डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट्स के बीच में। ये सारी चीजें जब मैं समझा रही थी ना, वहां पर है ऑलरेडी। आपने कितने अच्छे तरीके से देखा है, क्या मतलब समझा है, वो यहाँ पर आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म हो जाएगा। और मेरे ख्याल से आपको फिर ये समझ में भी आ जाना चाहिए, क्योंकि फिर इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको बस क्या देखना है कि आपको डिफरेंट शेप्स की जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे ढंग से, मतलब अच्छी तरीके से समझना है और उसे को रिलेट भी करना है कि जो एक्सटीरियर और इंटीरियर पॉइंट्स है वो तीनों शेप्स के लिए हमें सेम बताया गया है, ट्राइंगल, सर्कल एंड क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल में थोड़ा थोड़ा हमारा साइड सेगमेंट्स और डायगोनल का भी सेम ही है, बट थोड़ा सर्कल में हमारे पार्ट्स ऑफ सर्कल ज्यादा है। तो आप धीरे धीरे समझोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपको आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।